सांस की हर लौ से तेरी रोशन मैं आंगन करूं, तारा बन धरती पे चमके, तिनक तिनक श्रृंगार करूं, वीर सिंदूरी माथे रचूं। तिनक तिनक श्रृंगार करूं, वीर सिंदूरी माथे रचूं। नटखट तेरी पाँव की करवट से तेरी सांसों को मैं आज सुनूं, तेरे होने की इन सांसों को मुट्ठी में अपनी कैद करूं। सांस की हर लौ से तेरी वीर सिंदूरी माथे रचूं, तिनक श्रृंगार करूं, वीर सिंदूरी माथे रचूं। दर्पण में है तेरी जीवन की बातें, जल बुझ यादें तेरी सताती। दर्पण में है तेरी जीवन की बातें, जल बुझ यादें तेरी सताती। बंद रखूं तुझे पलकों पे, मैं ना तुझे जाने दूं। सांस की हर लौ से तेरी वीर सिंदूरी माथे रचूं। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।
लगा के घूमूंगा तेरी बाली कि चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जुड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, वो मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। अगर कह दे जब मेरे लिए तू धूप खिला, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा। तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा पल मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, वो मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तेरे बिन सानू सोहणिया कोई हो नहीं ओ लभना, जो देवे रूह नू सुकून वे चुके जो नखरा मेरा। तेरे बिन सानू सोहणिया कोई हो नहीं ओ लभना, जो देवे रूह नू सुकून वे चुके जो नखरा मेरा। वे मैं सारे गम के वेख्या, अमरीका रूस मलेशिया है किथे नी कोई फर्क सी, हर किसे दी कोई शर्त सी। कोई मंगदा मेरा सी समा, कोई हुंदा सूरत ते फिदा, कोई मंगदा मेरी सी वफा, कोई मंगदा मेरी आ भला। तेरे बिन होर ना किसे मंगनी मेरिया भला, तेरे बिन होर ना किसे करनी धुप विच छां। तेरे बिन सानू सोहणिया कोई हो नहीं ओ लभना, जो देवे रूह नू सुकून चुके जो नखरा मेरा। जिवे रुकिया सी तू जरा नहीं बोलना मैं सारी उम्र, जिवे अखियां सी अखा चुरा रोवेगा सानू याद कर। हसिया सी मैं हंसा अजी पर तू नहीं सी हसिया, दिल विच तेरा जो राज सी
मैनू तू क्यों नहीं दसिया तेरे बिन सानू एह राज किसे हो नहीं ओ दसना है तेरे बिन पीर दा इलाज किस वैद कोलो लभना तेरे बिन सानू सोहणिया कोई हो नहीं ओ लभना जो देवे रूह नू सुकून वे चुके जो नखरा मेरा आज इबादत रूबरू हो गए जो मांगी थी जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गए मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरा शुक्रिया आज इबादत रूबरू हो गई दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में नजरों से तेरी चाक दिल पे रफू हो गई दिल पे रफू हो गई मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरा शुक्रिया आज इबादत रूबरू हो गई मंगलम मौला
मेरे दिन खुशी से झूमे गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते। अब बावरा हुआ मन, जग हो गया है रोशन। ये नई नई सुहागन हो गई है तेरी जोगन। कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजाए। सैया 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 मोरा सैया। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा। मैं ना जानूं तू ही जाने, मैं तो तेरी तू है मेरा। मैं तो लाज के मारे हो गई पानी पानी। सब लोगों ने सुन ली मेरी प्रेम कहानी। हाँ, मैं तो लाज के मारे हो गई पानी पानी। सब लोगों ने सुन ली मेरी प्रेम कहानी। मुँह से बात निकल गई, बात बात माँ, बात बात माँ। छनन छन चूड़िया, छनन छन चूड़िया छनक गई। देख साहिबा चूड़िया खनक गई। हाथ माँ मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। ओरे ढोला मोरा सैया रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। पांचवा विश्राम कक्ष में ये 5 जगह पत्नी बाएं भाग में बैठती है। और इसके अलावा अन्य कोई भी पूजन करोगे तो फिर सीधे हाथ में बैठेगी। जहां केवल मात्र आपकी अर्धांगिनी केवल 5 जगह है ना। और बाकी जिसमें आपका, देखो दूसरा फार्मूला बताता हूँ। हाँ, बातें कौन कर रहा है इसमें? देखो दूसरा एक तरीका बता रहा हूँ कि हाँ,
कि जिसमें आपका अपना फायदा, जैसे आप तीर्थ यात्रा करके आए, पुण्य किसी को बांट नहीं सकते हो, किसी को प्रणाम किया तो आशीर्वाद किसी को बांट नहीं सकते, तो वह जो जिसमें आपका निजी फायदा वह तो है, उसमें पत्नी बाएं भाग पर रहना है। जैसे आपने बच्चों के लिए नया मकान बनाया, अब बनाया आपने अपने लिए, पर उसमें 7 पीढ़ियां रहेगी, तो उसमें पत्नी सीधे हाथ पर। आपने अपने बच्चों का विवाह संस्कार करना है, पत्नी सीधे हाथ पर। आपने बच्चों का जनेऊ संस्कार कराना है, पत्नी सीधे हाथ पर। जिसमें देश का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण, पुत्र संतान, अपने परिवार का कल्याण, उसमें पत्नी सीधे हाथ पर, और जिसमें अपना निजी फायदा उसमें पत्नी बाएं हाथ पर। अब 5 जगह कौन कौन सा है जहाँ दूल्हे राजा बताएंगे कि 5 जगह कहाँ कहाँ पत्नी बाएं हाथ में बैठती है। हाँ। शादी करते हैं, विवाह के समय हाँ। हवन करते हैं। इन्होंने जो लाइव लाइन यूज करी थी उसको भी नहीं आ रहा। विश्राम कक्ष नहीं, वो वाला कोई पूजन था। हाँ, तीर्थ यात्रा और माता पिता प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम। अब ये मैं वापस पूछूंगा सबको फोन करके। अब ये 5 चीजें याद रखने की है, जीवन भर काम आएगी। अब देखो इतना सब हो गया, अभी भी बाएं भाग पर नहीं बैठे, इसका कारण क्या? बोले पुस्तक में ऐसा लिखा, शास्त्रों ने वर्णन किया है कि यज्ञ हो जाए, हवन हो जाए, अनुमति सहमति सब कुछ हो जाए, देवता ब्राह्मण अग्नि आदि सब उपस्थित हो जाए, लेकिन जब तक एक दूसरे जो है संकल्प नहीं करे, वचन नहीं दे एक दूसरे को कि हम जीवन भर इस प्रकार से साथ निभाएंगे, वह वचन नहीं होने तक कन्या कुंवारी है। अब देखिए मैं दोनों तरफ का पंडित जी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इधर वचन ज्यादा मांगेंगे और उधर कम मांगेंगे। जो पुस्तक में लिखा गया वो मैं बोलते जाऊंगा। आपने स्वीकार है तो बोलते जाए, और अस्वीकार है तो भी बोल सकते हैं। हाँ, पहला वचन क्या कहती है कन्या कि हे प्रिय, आप तीर्थ यात्रा करें। इंडिया में जैसे देवालय हो वहाँ तीर्थ यात्रा करें, व्रत करें। हाँ, बच्चे का काम हो गया ना। हाँ, इस बार मैंने कब का ही बोल दिया, ये तो आराम कर रहा है। हाँ हाँ, वो तो सब समझदार है, दीपावल ये बैठे दोनों, वो तो समझी जी साथ में बैठे हैं। बच्चा खुद रिलैक्स महसूस कर रहा है दुपट्टे के साथ। क्या करते तो मैं आपके बाएं गाना स्वीकार करती हूँ। कन्या ने क्या कहा? स्वीकार है। हाँ हाँ, आपने स्वीकार करना है। अस्वीकार। हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक की बात, ये तो हंस हंसा के चले जाएंगे अभी सब। जीवन भर आपके काम की चीज है ना, तो आपने जीवन भर याद रखना है ना, ठीक है। भव्य प्रधान कव्य प्रधान पितृस्य कव्य प्रधान पूजयेदा वामांगमायामि तदा तो दीयम भाषेत कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरा वचन कन्या क्या कह रही है, ध्यान से सुनिए, पीछे वाले में देखो, कह रही है कि आप देवताओं का पूजन करें, पितरों का पूजन करें। हमारे यहाँ परंपरा है, पूर्वजों का भी पूजन किया जाता है। और ये मैंने कल भी बताया था, शायद सत्यनारायण कथा में आपने सुना होगा कि नित्य वृद्धों सेविता आयु कीर्ति यशो बलम। जिसके यहाँ वृद्ध की पूजा होती है वहाँ आयु कीर्ति यश और बल बढ़ता है। तो हमें क्या करना है, पूर्वजों का भी पूजन वर्ष में एक बार पूजन करना है, हवन करना है, और उनके निमित्त जो है यथा योग्य दान सामर्थ्य के द्वारा हम विधि पूर्वक पितृ पूजन और देव पूजन करें। स्वीकार है? स्वीकार। देखो होता क्या है कि आजकल एक पहले तो क्या होता था, घर में बड़े बूढ़े होते थे, उनसे पूछते थे पिताजी ऐसा करें ऐसा करें वैसा करें। अभी 80% घरों में वो परंपरा खत्म हो गई। खुद जाके बताते पिताजी हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। यहाँ बाकी श्रेणी में अपने को जाकर रहे, उनसे कहना है कि हमें ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। उनको सामने आजकल सम्मान करने का दूसरा तरीका भी, बात नहीं करना भी सम्मान हो जाता है। दूसरा तरीका ये भी है कि बड़े बूढ़े बैठे और मोबाइल उपयोग नहीं कर रहे तो सम्मान हो जाता है ना। मोबाइल और उनकी सलाह लेने के बाद में पत्नी की सलाह अवश्य ले। देखो क्या होता है, पत्नी अर्धांगिनी होती है, उसकी सलाह से अगर कार्य करोगे तो देखो, एक तो एक जना विचार करे, 2 दिमाग सलाह करके विचार करे तो उसे विशेषताएं बढ़ जाती है। तो क्या कह रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में अगर मेरी सलाह से काम करोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और मैं उसी के अनुरूप काम करूंगी। तो फिर क्या लिखा है, अधिक आय हो तो मैं वैसा खर्च करूं, और कभी ऐसा हो कि 100 करोड़ का बिजनेस हो जाए, किसी दिन किसी साल 50 करोड़ का हो तो मैं उस प्रकार खर्चा करूं। फिर मैं उसी प्रकार से अतिथियों की सेवा सत्कार करूं, बंधु रिश्तेदारों का सम्मान करूं, और अच्छा मुझे ज्ञान रहे, अच्छी मेरे अंदर योग्यता रहे, ऐसा मार्गदर्शन भी मुझे करें। पति का धर्म क्या है कि पत्नी का मार्गदर्शन भी करें। पति सलाह दे तो पत्नी को मानना भी है ना। स्वीकार है?
कन्या कह रही कि आप देवालय बनवाएं, देवालय मंदिर आदि बनवाएं, बावड़ी, तालाब, कुआं, परोपकार के लिए कुछ कार्य करें। अभी स्थितियां ऐसी बनी पड़ी है कि परोपकार तो दूर की बात है, अपना अपना ही उपकार देखते हो, अपना भी कितना ही, अपन अपने बच्चे 2-4 घर के, पहले क्या होता था 16-25 जने का सबका उपकार सोचते थे, गांव भर का सोचते थे। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं धर्म की ग्लानि हुई है। हानि होती तो ठीक थी, हानि की बड़ी चीज हो गई, वो उसका नाम है ग्लानि। तो अपने को क्या करना है, अपने जीवन तो पशु पक्षी भी जीवन जीते हैं भाई। आप पक्षी कहीं से भी हमने ढूंढ लाता है, अगर वही हमने किया तो हमें उनमें क्या अंतर। हमने क्या करना है, समाज के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, रिश्तेदारों के लिए करना है, फिर मानव मात्र के कल्याण के लिए करना है। अगर ये सब स्वीकार करें तो मैं आपके भाई गाना स्वीकार करती हूँ। आपके लिए विशेष ध्यान से सुनने वाला है अगला वचन। देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा पृष्ठवा विद्यते व्यापार कर्म वामांगमायामि तदा तुदीयम भाषेत कन्या वचनम षष्ठमम। छठा वचन क्या कह रही है कि आप व्यापारिक दृष्टि से विदेश चले जाए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, किसी भी कंट्री चले जाए, तो वहाँ जाकर के वहाँ की वेशभूषा और वहाँ का जीवन अपने अंदर नहीं उतारे, वहाँ की संस्कृति में नहीं अपने को घुल मिल जाना है। अपने को अपने सुबह शाम भगवान का पूजन आरती, ये भगवान श्री नारायण रामकृष्ण हरि की आराधना करना। सोचो एक सबसे बड़ी बात क्या है, एक समझने की बात है, ये ऐसा मौका है जहाँ समझने का समय भी रहता है और रात्रि भर कोई विशेष कार्य भी नहीं है। तो देखिए भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के जन्म के समय, कृष्ण भगवान जब जन्मे थे वहाँ विष्णु पूजन हुआ था। जब कृष्ण भगवान जन्मे तब, राम जी जन्मे तब विष्णु पूजन हुआ। इसी प्रकार से समझने की बात यह है, ये समझने की बात है कि हम उस परंपरा से हैं जिस परंपरा में भगवान जन्मे हैं। किस परंपरा से है, जिसमें अब आप मान के चलिए कि हम उस परंपरा को अगर छोड़ करके किसी अन्य परंपरा में विश्वास रखते हैं तो दोष की भागी है। तो क्या लिखा है कि किसी भी देश में रहे, कैसा भी जीवन हो, लेकिन अपनी परंपरा संस्कृति को नहीं छोड़े, क्योंकि यहाँ इसमें बनना नहीं पड़ता, इसमें जन्मना पड़ता है और जन्मने के लिए तब करना पड़ता है। तो अगर आप ये अपने देश के वेशभूषा, व्यवहार, आचरण और अधिक जो है अपने धर्म को माने, उसमें श्रद्धा रखें, तो मैं उसी के अनुसार। और दूसरी बात ये भी है, कहीं विदेश चले जाओ, प्रवास में कहीं चले जाओ तो भी मुझे जानकारी लेना चाहिए। और ऐसा तो होगा कभी प्रवास में जाओ तो साथ लेके चलो है? और कभी ऐसा होगा कहीं प्रवास में चले गए विदेश में तो भी कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। चलो स्वीकार है। आप जो है अधिक भाषण नहीं करें, वो कई लोग ज्यादा बोलते हैं, समझ में कुछ नहीं आता। एक तो अधिक भाषण न करें। फिर क्या लिखा है, अन्य स्त्रियों के साथ ज्यादा हास्य विनोद न करें, सदैव मेरे ऊपर प्रेम बनाए रखें, अपने से अधिक आयु वाली स्त्रियों को माता समझें, अपने से कम उम्र वाली स्त्रियों को बहन समझें और मेरे ऊपर सदैव प्रेम बनाए रखें। स्वीकार? अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा था सुनना आपको, ये समझ सच्चा के सुबह चले जाएंगे, जीवन भर के काम की चीजें है ना। उद्याने मध्यपालस्ते प्रग्रहे गमनम तथा पर पुंसामृति गीतम हास्यो वर्जय सदा। बोले क्या लिखा है, दूल्हे राजा वचन मांग रहे हैं, दुल्हन ने ध्यान से सुनना है। एकांत में उद्यान में न जावे, है ना। सोमपानस्ते, सोमपान यानी जहाँ मदिरा पान हो रहा है वहां भी न जावे। दूसरों से वृथा भाषण न करे, ज्यादा नहीं बोले, है ना। फिर क्या लिखा है, मेरी अनुमति का उल्लंघन न करें, है ना। क्या होता है, कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है जिसमें सलाह से ही काम किया जाता है। और फिर क्या लिखा है, मेरी अनुमति के बिना केवल पिता के घर से मेरे घर में और मेरे घर से पिता के घर में जाने की अनुमति है, उसमें पूछने की जरूरत नहीं है कहाँ पर। वेरी गुड। तो अब जो है ये 2 जगह अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और अन्य कहीं जाए तो मुझे जानकारी होनी चाहिए, है ना। मेरी आज्ञा का उल्लंघन न करे, सदैव मीठा बोले और मेरे चित्त के अनुसार वार्ता करे। कभी कभार क्या होता है, आदमी का चित्त होता है क्रोधित और बढ़िया आदमी कोई चुटला सुना दे तो दिन माइंड बिगड़ जाता है। और कभी कभी हंसी मजाक का मूड, और कभी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो वो फिर हंसी मजाक का मूड खराब हो जाता है। तो इसमें क्या लिखा, मेरे चित्त के अनुसार बात करें, है ना। फिर क्या लिखा है, सदैव मीठा बोले, अपने माता पिता का आदर सत्कार करे, उसी प्रकार से मेरे माता पिता का आज से आदर सत्कार करना है। दूल्हे राजा कह रहे हैं अतिथियों का सेवा सत्कार करना है। अतिथि आए तो उन्हें कहे आइए बैठिए जल पीजिए, ऐसा नहीं बाहर से फिल्म निपटा दी बोले नहीं है, बोलना उन्हें स्वागत करो, जल पीजिए बैठिए बिराजिए।
है ना। अतिथियों का आदर सत्कार करें। अपने घर के जो देवालय है उसमें संध्या वंदन, प्रातः संध्या और रात्रि संध्या के समय दीप आदि पूजन करें, है ना। ऐसा नहीं हो कि भगवान का कोई मतलब ही नहीं, खाए पिए सो गए। आजकल 80% जीवन ऐसा हो गया, भगवान में जाने लगे और खुद खाए पिए। और उसके बाद क्या लिखा, सुशील भाव स्वभाव का आचरण करें, पतिव्रत धर्म का पालन करें और गृहस्थ धर्म में जितना हो हमारे परिवार का मान सम्मान बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसा प्रयास करके जीवन को जीना है। दूल्हे राजा ने कन्या से बोला, स्वीकार। संग बैर लगाया ऐसा, तुझे संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा, हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये है इश्क, ये मैं इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये है इश्क, ये मैं इश्क। अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी आग में बैराग उठा लूं। बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये मैं इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये मैं इश्क। ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़